हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जानेंगे। बच्चों, हमारा देश बहुत विशाल है, जिसमें विभिन्न धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक भारतीय पहचान और विरासत का मूलभूत हिस्सा है। भारत और अन्य देशों में बसे विविध पृष्ठभूमियों के भारतीय इन राष्ट्रीय प्रतीकों पर गर्व करते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक भारतीय के हृदय में गौरव और देशभक्ति की भावना का संचार करते हैं। ये राष्ट्रीय प्रतीक सभी में एकता और राष्ट्रीयता की भावना को बनाए रखने में सहायक हैं। हमें इनका पूरा सम्मान करना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। यह 3 रंगों से मिलकर बना है, केसरिया, सफेद और हरा। सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग और बहादुरी का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। सबसे नीचे हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। सफेद पट्टी के मध्य बना चक्र उन्नति का प्रतीक है। पहले तिरंगा केवल राष्ट्रीय महत्व की इमारतों पर ही फहराया जाता था, लेकिन अब हम इसे किसी भी इमारत पर फहरा सकते हैं। इसे फहराते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। हमारे देश का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। इसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। यह सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में गाया जाता है। इसे गाते समय हमें शांत व सावधान की स्थिति में रहकर इसका सम्मान करना चाहिए। इसे गाने की अवधि लगभग 52 सेकंड है। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। इसकी रचना बांग्ला कवि बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत भाषा में की थी। यह गीत उनके सबसे प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। आजादी की लड़ाई के समय यह गीत सैनिकों में जोश व उत्साह भर देता था। आज भी यह गीत हमारे तन मन को रोमांचित कर देता है। आज यह गीत विद्यालयों में प्रार्थना के समय व कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों में गाया जाता है। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया 4 शेरों वाला निशान हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। इसमें चारों शेर अलग अलग दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण में देख रहे हैं। हमें 3 ही शेर दिखाई देते हैं, क्योंकि चौथा शेर पीछे छिप जाता है। इसके नीचे एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। इसके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह निशान प्रत्येक राष्ट्रीय धरोहरों, आदेशों, नोटों एवं सिक्कों पर अंकित होता है। आइए अब हम भारत के अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानकारी लें। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। लावण्यता, ताकत, फुर्तीलापन और अपार शक्ति के कारण बाघ को भारत के राष्ट्रीय जानवरों के रूप में गौरवान्वित किया गया है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। यह पवित्र पुष्प है और इसका प्राचीन भारत की कला और गाथाओं में विशेष स्थान है। यह अति प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक रहा है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत में विभिन्न आकारों, मापों और रंगों के आमों की 100 से अधिक किस्में पाई जाती हैं। आम को अनंत समय से भारत में उगाया जाता रहा है। यह फल विटामिन ए, सी तथा डी का एक समृद्ध स्रोत है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारतीय मोर के सिर पर रंगीन कलगी, आंख के नीचे सफेद धब्बा और लंबी पतली गर्दन होती है। इस प्रजाति का नर मादा से अधिक रंगीन होता है, जिसका चमकीला नीला सीना और गर्दन होती है और अति मनमोहक लंबे पंखों का गुच्छा होता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारतीय बरगद की शाखाएं और जड़ें एक बड़े हिस्से में एक नए पेड़ के समान लगने लगती हैं। जड़ों से और अधिक तने और शाखाएं बनती हैं। इस विशेषता और लंबे जीवन के कारण इस पेड़ को अनश्वर माना जाता है और यह भारत के इतिहास और लोक कथाओं का एक अविभाज्य अंग है।
आज भी बरगद के पेड़ को ग्रामीण जीवन का केंद्र बिंदु माना जाता है। मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 18 मई 2010 को गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। यह लंबे नोकदार मुंह वाली होती है। इसके ऊपरी तथा निचले जबड़ों में दांत भी दिखाई देते हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जो पर्वतों, घाटियों और मैदानों में 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर में भागीरथी नदी के नाम से बर्फ के पहाड़ों के बीच जन्म लेती है। इसमें आगे चलकर अन्य नदियां जुड़ती हैं जैसे कि अलकनंदा, यमुना, सोन, गोमती, कोसी और घाघरा। गंगा नदी का बेसिन विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। रुपए का यह नया प्रतीक देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के अक्षर आर को मिलाकर बना है, जिसमें एक क्षैतिज रेखा भी बनी हुई है। यह रेखा हमारे राष्ट्रध्वज तथा बराबर के चिन्ह को प्रतिबिंबित करती है। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को स्वीकार कर लिया है। यह चिन्ह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई के डिजाइन में पोस्ट ग्रेजुएट श्री D उदय कुमार ने बनाया है। आज आपने भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जाना। ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।